अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अमीद मुस्तफ़ा। खैर आप लोग मेरा नाम भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, जितने भी सुनने वाले स्टूडेंट गाइस हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल को शेयर भी करें। देखिए, मैंने इतनी मेहनत के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप लोग मुझे अच्छा फीडबैक दें, ठीक है। कमेंट भी लाजमी किया करें जी। अच्छा जी, इस प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी पता है, चैप्टर नंबर 9 को डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अभी मैं आप लोगों के सामने जो हमारा टॉपिक्स है नया आइडेंटिफायर पढ़ने जा रहे हैं वो जी कांस्टेंट है। ओके, क्या जी? कांस्टेंट है ये कांस्टेंट। कांस्टेंट यही होता है कि किसी भी वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई है वो चेंज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट है। वेरिएबल्स का नेम वगैरह तो चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मुख्तलिफ कांस्टेंट इस्तेमाल हुए हैं आपके जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर। तो एक सिंपल सा ही है बस, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक उसने ना डिफाइंड कांस्टेंट लिया हुआ है। ओके, डिफाइंड डायरेक्टरी। अच्छा, ये डिफाइंड डायरेक्टरी हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर थोड़ा सा मैंने डिस्कशन की थी। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि पाई का सिंबल जो है ना हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा प्रोग्राम लाइक फॉर एग्जांपल आ गया हमारे पास, ठीक है, कोई ऐसा प्रोग्राम आ गया तो हम फिर एक बनाते हैं अपना डिफाइंड डायरेक्टरीज। कोई भी हम उसका कांस्टेंट उसका नाम देते हैं पाई, उसके अंदर वैल्यू है 3.14। अब ये प्रोग्राम के अंदर जैसे ही मैं ये अब प्रोग्राम के अंदर हम अपने प्रोग्राम में जब भी पाई को इस्तेमाल करेंगे कहीं भी फॉर एग्जांपल हम कोई भी फॉर एग्जांपल फार्मूला वगैरह हम लगा रहे हैं, ए है उसमें, और जो है ना वो कोई भी वैल्यू स्टोर हो रही है 3.14, या हम पाई को ही इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल कुछ भी कर लें, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक फार्मूला है। तो अब ये पाई की वैल्यू इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है और कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी। ये पाई जहाँ पे भी आप इस्तेमाल करते रहेंगे, इसको कैपिटल में हम लिखेंगे, तो ये वो वैल्यूज़ पाई के अंदर 3.14 स्टोर है, तो ये कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट एक दफ़ा स्टोर हो चुकी है। आपको पता है पाई की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ही ऐसे कांस्टेंट क्वांटिटी जो होती है वो आपको पता चेंज नहीं होती, बस ये बात याद रखना है। और कुछ डिफाइंड डायरेक्टरीज हैं, जैसे ये है, इसके अंदर वैल्यूज़ आई हुई है, आगे जाके पाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज नहीं होगी वैल्यूज़ की। यहाँ पे ये सारा बताया। कांस्टेंट 2 टाइप्स की आपके पास, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है और एक वेक्टर्स कांस्टेंट है। न्यूमेरिकल कांस्टेंट में तो यही सारी बात है, अगर किसी भी वेरिएबल्स के अंदर या वैसे भी आप फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यूज़ वगैरह स्टोर कर लेते हैं तो वो वैल्यूज़ अगर चेंज नहीं हो रही तो वो कांस्टेंट न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यूज़ कौन सी आती हैं? 0 से लेके और 9 तक, ठीक है जी। फर्दर डिवाइड इनटू इंटीजर फ्लोट, ये तो आपको पता ही है। इंटीजर्स क्या होता है? आम डाटा जो होता है 0 से लेकर 9, और फ्लोट में डेसिमल पॉइंट का डाटा। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट दो तरह के कांस्टेंट हैं, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है। इंटीजर्स के अंदर आपकी वैल्यू जो होंगी वो आम आएंगी, और फ्लोट के अंदर आपकी वैल्यू जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में आएंगी। जो वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअल्स में क्या हैं? कांस्टेंट। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ, घबराना नहीं है। देखिए, मैंने ना एक वेरिएबल्स बनाया है इंटीजर्स, उसका कोई भी नाम है, उसका नाम वी आर है, इज इक्वल टू 34 है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे वेरिएबल्स तो मैंने बनाया, लेकिन इसके अंदर जो ये वैल्यू है इसको वो कह रहा है कि ये वैल्यूज़ क्या है? ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट। अब ये कौन सा कांस्टेंट है? इंटीजर टाइप का है। तो ये देखें, सुनिए ना, है तो ये सारा का सारा वेरिएबल्स है, लेकिन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है उसको वो क्या कह रहा है? कांस्टेंट है। क्योंकि देखिए ना, वी आर जहाँ पे भी हम इस्तेमाल करेंगे, इस वी आर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 3.4 पड़ा हुआ है। जैसे मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँगा, अगर वी आर को हम अगर प्रिंट एफ करवा लेते हैं, इसकी वैल्यूज़ जब प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा? वैल्यूज़ जब इसकी प्रिंट होगी तो उसके अंदर 34 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि वी आर के अंदर 34 वैल्यूज़ पड़ी हुई है। तो ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। इस तरह आपके पास फ्लोट का भी हो सकता है कोई कांस्टेंट, टी आर इज इक्वल टू 4.6। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो 4.6 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू और किस टाइप की है? फ्लोट टाइप। तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट ये चीज़ है। करैक्टर कांस्टेंट भी होता है जी, आपके पास कोई भी आपने सिंगल अल्फ़ाबेट्स के अंदर सिंगल करैक्टर स्टोर करवाया हुआ है, ये स्ट्रिंग करवाई हुई है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ,
ये वही चीज़ है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कि करेक्टर वेरिएबल है और एक वाई टी है और उसके अंदर हमने दिया हुआ जी के लियो। अब यहाँ पे देखें सुने, ये सारा का सारा क्या है जी, वेरिएबल्स है, नेम है सारा का सारा वेरिएबल। इस वेरिएबल का नेम क्या है, यू वाई टी, ये नाम है वेरिएबल का, कोई भी रख सकते हैं आप। ये इसकी डाटा टाइप है, ये इसकी वैल्यूज, और ये वैल्यूज़ जो है ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ये चेंज नहीं होगी। इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ आई हुई है ये चेंज नहीं होगी। और ये कौन सा कांस्टेंट है, ये करेक्टर कांस्टेंट। ये वैल्यूज़ कौन सी कांस्टेंट है, फ्लोट कांस्टेंट है। ये वैल्यू कौन सा कांस्टेंट है, इंटीजर टाइप का कांस्टेंट। बस ये चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं इसमें, ठीक है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सिंगल अल्फ़ाबेट्स, अच्छा ये थोड़ा सा आपको मेन सब बता दें, जब आप सिंगल अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, सिंगल कोई करैक्टर लिखेंगे तो उसके साथ सिंगल कोटेशंस लगाएंगे। अगर आप एक से ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है, तो उसका कोई भी फॉर एग्जाम्पल नेम हो सकता है, और वैसे हम उसकी वैल्यूज़ 4 तक दे देते हैं, तो उसके अंदर डबल कोटेशंस के अंदर हम कोई भी चीज़ लिखेंगे, ठीक है जी। मैं भी बता दूँ, अब ये अली जो है ये एक्चुअल में 3 करैक्टर्स हैं, ए अलहदा करैक्टर्स है, एल अलहदा, आई भी है। 3 करैक्टर्स मिलके एक्चुअल में ये स्ट्रिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। एक्चुअल में ये स्ट्रिंग है ये करैक्टर्स ही है लेकिन स्ट्रिंग है। तो अगर एक से ज़्यादा कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स आएंगे तो डबल कोटेशंस में आएंगे, ओके, तो याद रखिएगा। आगे हर प्रोग्राम आएंगे उसमें भी बात होगी। और अगर सिंगल एक करैक्टर्स आ रहा है कांस्टेंट, तो वो करैक्टर्स होगा। अगर एक से ज़्यादा कांस्टेंट आ रहे हैं तो वो स्ट्रिंग के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस में आई थिंक थोड़ा सा एरर्स वगैरह जनरेट हो रहा था, वो इसी का हो रहा था, ठीक है। इसको चलाऊँ तो मेरे ख्याल से देखना कोई भी एरर्स नहीं है। ये क्या है, मिसिंग वाइट स्पेस आफ्टर मैक्रोनेम्स, मैक्रोनेम हटा ही देते हैं। ये देखिए कोई भी एरर्स नहीं आ रहा, नो एरर्स, ठीक है, ओके, ठीक है जी, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक्स है जी डाटा टाइप। डाटा टाइप तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं है टॉपिक्स, ठीक है जी। तो इस टॉपिक्स को इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, मेजर बातें जो चीज़ें याद करने वाली हैं। बाकी इसमें डिफाइनें याद करने वाली जो अभी टॉपिक्स आपको मैंने पढ़ाया है, ओके जी, बाय, टेक केयर।